चलो स्टार्ट करते हैं। अरे देखो बिल्कुल सही चल रहा है एकदम मामला। देखो ये देखो यहाँ पर इसमें हमको क्या करना है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आपको कुछ चीजें निकालनी होती है। सबसे पहले बताना होता है ये पैराबोला है कि नहीं। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोला जाता है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पर ज्यादातर क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और ये होती है इसकी मैक्सिमम हाइट। क्या होती है? मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है। जैसे कि ये मोशन आपका कैसा है, 2D। 2D का मतलब होता है एक्स भी चलेगा और वाई भी चलेगा। एट द सेम टाइम एक्स भी कवर कर रहा है, वाई भी कवर कर रहा है। ग्रेविटी के कारण बॉडी सीधी ना जाके बॉडी ऐसे आ रही है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक्स में स्टडी करो एक बारी और एक बारी वाई में स्टडी करो। दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक टाइम कॉमन आएगा, बिकॉज एक्स और वाई में टाइम क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो पहले आपने लिखना है यहां से स्टार्ट करके मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो वो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर हम एक्स की बात करें तो ऑल द पैरामीटर विल बी ऑफ एक्स एक्स एक्स। तो बेटा एक बात बताएं, यू एक्स कितना है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है भाई, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। व्हाट इज ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी एक्स में नहीं होती है। इस हिसाब से हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम। तो यहां से टाइम कितना आएगा बच्चों हमारे पास, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। मोशन इन, अगर आप वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो बेटा वाई लिखो, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से बच्चों, यू वाई कितना हमारा इनिशियल वेलोसिटी में, वाई में कितना है यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है माइनस जी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहा हूं, ओ नो, ओ ये क्या हो रहा है, वो बता भी नहीं, टेढ़ा हो गया है यहां पे माइनस जी। अब आप इसे सॉल्व करने अगर बैठेंगे, आगे देखो, तो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन यू विल गेट y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और t की वैल्यू कहां से पुट करनी है, ऊपर से पुट कर दीजिए आप। तो x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नाउ y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, सॉरी जी रहेगा यहाँ पर, और नीचे रहेगा एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन, नहीं अभी टी और डालो भाई, यहां पे भी टी डालना पड़ेगा यहां पे। तो वाई यू साइन थीटा था यहां पर, है ना, इंटू टाइम कितना बताना जरा गाइस, टाइम कितना एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ऐसे। तो यू से यू निपट जाएगा और फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाली है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वॉट एक्स स्क्वायर। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। इसे हम बोलते हैं, कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू अगर मान लो आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये होता है। याद करो इक्वेशन ऑफ वो क्या होता है बताना जरा, y इज इक्वल टू, ये याद है किसी को, अगर ऐसी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यानी पैराबोला। तो 10th में आपने पढ़ा होगा, इसकी जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, नहीं गलत बन गया, y पे भी कट कराना है ना हमको, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। और अगर y जीरो होता है, सुनना, सॉरी आई मीन c जीरो होता है, ये y है और ये x है, मतलब c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या दिखाता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर आपको y पे कट कराना है तो c होगा, यानी c होगा तो y पे कट जरूर करेगा। बट अगर मैं कहूँ कि y c है ही नहीं तो क्या होगा पता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
ऑरिजिन से पास होता हुआ, मतलब y पे कट नहीं करेगा, ना ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू दे रखा है आपको, अगर बच्चों मान लो कि भाई y इज इक्वल टू दे रखा है आपको -ax² प्लस bx प्लस c, मतलब अगर माइनस है तो उल्टा पैराबोला बनेगा, c है तो y में कट पक्का करेगा, तो कैसा बनेगा ये वाला, ऐसा। और अगर c 0 कर दें हम लोग, अगर हम c को 0 कर दें, अगर हम c को 0 कर दें तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऑरिजिन से पास होता हुआ। अरे कट कर दिया मैंने, सॉरी, ऐसे। तो एक बात बताओ, ये वाली चीज इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कराया जा सकता है ना, अरे बोलो यार, इसको कर सकते हैं ना। यानी कि ये वाली इक्वेशन का जो इसके लिए क्या बनेगा, ये वाला इसके लिए बनेगा y इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए बनी इक्वेशन y इज इक्वल टू -ax² प्लस बोलो bx। c रहेगा क्या, अरे c रहेगा क्या, नहीं रहेगा भाई, ये देखो। यानी कि अगर ये इक्वेशन है तो पैराबोला ऐसा, ये रहेगा तो ऐसा, क्योंकि c में इंटरसेप्ट होने वाला है, और अगर c रहेगा तो ऐसा y में इंटरसेप्ट होने वाला है, और अगर c 0 है तो इसमें ये बन जाएगा, यानी y इक्वल टू x² प्लस bx। अब मुझे बताओ, ये वाली इक्वेशन इससे मैच कर रही है कि इससे मैच कर रही है, उस वाले से मैच कर रही है। अरे बाबा माइनस है ना यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखिए पूरा का पूरा टर्म, दिस इज व्हाट a, इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, आपको साफ नजर आएगा, देखो x tan थीटा बोले तो bx, यहाँ पे b क्या है, tan थीटा, x एज इट इज। तो अगर आप दोनों इक्वेशन देखें तो देयरफॉर आप बोलेंगे सर b है हमारे पास tan थीटा, और ये है हमारे पास हाफ g u² cos² थीटा गाइस। अरे बोलो आया कि नहीं आया। सो इस तरीके से होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया। इसका नाम लिख लेना, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और व्हाट, प्रोजेक्टाइल। ये लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था हमने, नहीं, चलो लिख लो। किसी को डाउट है तो बताओ भाई, यहां तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है। इसके बाद हम इसमें बताएंगे स्पेशल केसेस। हाँ देखो, अच्छा तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मैंने बना के दे दी। मेनली कई बार इस पे भी क्वेश्चन देखा गया है। आपको क्या होगा, एक इक्वेशन दे देंगे कुछ ना कुछ, जैसे मान लो लेट्स सपोज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं। मान लो आपको दिया हुआ है एग्जांपल में कि y इक्वल टू दे रखा है कितना, x माइनस कितना, कुछ भी ले लो, चलो कितना ले लूं, बताओ कितना लूं, चलो 3/4 ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं। मतलब ये बोला हुआ आपको इक्वेशन दे रखी है, एक रैंडम इक्वेशन बना दी मैंने। अब आपसे बोलेगा कि फाइंड हाइट या रेंज। अब सबसे पहले आपको ना दिमाग में हिट होगी एक बात, क्या दिमाग में हिट होगी गाइस, कि सर हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो कि मैंने अभी डिराइव नहीं करवाया भाई। तो जरा एक बात बताओ, हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर इसमें आपके पास u नहीं है और आपके पास थीटा भी नहीं है क्या, थीटा नहीं है ना। सेम आपका रेंज निकालने बैठेंगे तो होगा u² sin 2θ/g होता है। इसमें भी आपको थीटा चाहिए और u चाहिए। आपने क्या किया सर, ऐसा करते हैं, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से मैच करता है। तो वी शुड राइट सर, सिंस हमको पता है यार y इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ g u² cos² थीटा इंटू x² है ना। अब बताओ क्या ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, अरे बोलो भाई। हाँ जी सर मैच करिए। tan थीटा किसके बराबर है बताओगे, 1 के बराबर। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 45। अब बेटा यहाँ पे बाकी क्या होने वाला, 3/4 इज इक्वल टू हाफ g अपॉन u² cos² थीटा। थीटा यहाँ से 45 डाल देना, g की वैल्यू 10 डाल देना, यहाँ से क्या मिल गया आपको, u। क्या मिल गया भाई, u।
u मिल गया, थीटा मिल गया, यहां डालो आंसर। अरे आया? तो ज्यादा टफ नहीं है। और वैसे भी वो जनरली ऐसा कुछ इक्वेशन देंगे जिससे जल्दी जल्दी आए। मैंने तो रैंडम वैल्यू लिए फिलहाल। क्लियर है? ये भी मेंस में आया हुआ है। ठीक, छाप लो इसको। देखो अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली थी, राइट? अभी हम इसमें निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज निकालेंगे और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट निकालेंगे। ये 3 पैरामीटर के बाद इसके पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। अगर आपको वो सारे स्पेशल केस दिमाग में रहेंगे तो आपके लगभग आधे क्वेश्चन वैसे बन जाएंगे, क्योंकि स्पेशल केस ही आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में बन के आते हैं इसमें। उससे आपका टाइम भी बचेगा, है ना? प्रैक्टिस के दौरान रट भी जाते हैं। तो जरा पहले हम देखते हैं कि इसमें सेकंड पार्ट क्या है हमारा। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? सिंपल सी बात कि भाई ऊपर से ग्राउंड से जब उसको फेंका गया तो उसे नीचे आने में कितना टाइम लगा, है ना? नीचे आने में कितना टाइम लगा। तो भाई एक बात बताइए, मान लो आपने ऐसे फेंका था उसको, ये u वेलोसिटी से थीटा, बेटा जाने पे और आने में सेम टाइम लगता है ग्रेविटी में, पता है आपको? जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है। जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट एंड आने वाले को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम जो होने वाला है इट विल बी 2t, जाने का टाइम t और आने का टाइम t। ठीक है? अच्छा, अब आपके पास सोचो कि दिमाग में यार 3 इक्वेशन है मेरे पास, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी वाली का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि पहली दोनों इक्वेशन में क्या है हमारे पास? टाइम है। लेकिन अगर आप सोचो कि सेकंड इक्वेशन में लगा सकते हो और फर्स्ट में लगा सकते हो, दोनों से आंसर आएगा, बट इजी तरीका ढूंढते हैं। सर वी वाई इक्वल टू क्या होगा? वी वाई इक्वल टू क्या होगा भाई? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये हो गया आपका कहां से कहां तक? फॉर ओ टू ए, फॉर ओ टू ए, ओ से लेके ए तक लगाओ जरा। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। मुझे बताओ टॉप पे, सुना जरा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा, अगर एक बात बताओ, ये बॉडी ऊपर गई वापस आ गई, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? तो वहीं जाके वापस गिरनी चाहिए थी ना? क्या ये गिरी यहाँ पे? अरे क्या ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे गिर गई? तो वेलोसिटी 0, तो फिर क्या 0 है? y कॉम्पोनेंट 0 है। तो यहाँ पे वी वाई यानी वर्टिकल कॉम्पोनेंट 0 है, और वी एक्स हमारा क्या होने वाला है? u cos थीटा। ठीक है? एक बार नीट में पूछा था कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एट एंगल 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज पे ऐसा बोला था, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर मैक्सिमम रेंज। अब दिमाग में क्या आएगा? सर मैक्सिमम रेंज कब होता है? 45 पे। तो एंगल दिमाग में आ गया। एंगल उन्होंने दिया नहीं था, समझे? एंगल उन्होंने स्टेटमेंट में बताया, मैक्सिमम रेंज में एंगल कितना होता है? 45। तो उस मैक्सिमम वर्ड से आपको क्या पकड़ना था? थीटा। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी ये लेंगे, ये थोड़ी लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ये भी है 0। समझ आई बात? ओके, तो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 0। यू वाई कितना है? यू वाई कितना था हमारे पास? यू साइन थीटा। और यू एक्स कितना था? तो लिखो जरा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो टी कितना आ गया भाई बताओ? यू साइन थीटा बाय, जल्दी बोलो, जी। तो जाने का टाइम मिल गया, आने का टाइम भी इतना ही होगा। देयरफॉर टू टी लिख लो, 2t। कितना हो जाएगा आंसर हमारे पास? ये हो गया। और एक बात बताइए, क्या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2u/, इन अपॉन जी? अरे बोलो, क्योंकि यहां पे u/, क्या है? u साइन थीटा गाइस। क्लियर है? कई बार वो वर्टिकल कंपोनेंट दे देगा आपको, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, तो छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज नहीं होने का आपको। ठीक? अच्छा, अब दूसरा पैरामीटर निकालने बैठेंगे हम लोग, हाइट का। तो कोई मुझे बताए हाइट निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप? हाइट h या मैक्सिमम हाइट। हाइट के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, सेकंड भी है और थर्ड भी है। आप सेकंड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और बट थर्ड का कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। देखो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay इंटू एच, है ना?
मुझे बताएं वर्टिकल टॉप हाइट पे, टॉप पे वेलोसिटी कितनी है और यू वाई कितना है? तो आंसर क्या आ गया? तो कितने एंगल पे मैक्सिमम हाइट जा सकती है? सबसे ज्यादा हाइट कब जाएगी? एंगल बढ़ने पे, एंगल घटने पे? एंगल बढ़ने पे हाइट बढ़ती है। देखो, अगर आपने ऐसे फेंका, फिर 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 आपने ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है, ऐसे फेंकने पे मैक्सिमम, बट ये प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं रहा, ठीक है ना। हालांकि प्रोजेक्टाइल एक पाथ है, और पाथ की शेप तो कैसी हो सकती है, राइट? पाथ नहीं है ना, तो पाथ से पार्थ, और हाँ वो भी नहीं है अर्थ, पार्थ में से पी हटा दो, अर्थ, दोनों ही यूजलेस है। देखो, फॉर थीटा, नहीं ऐसे नहीं, इफ थीटा इज 90, ऐसा क्यों बोला मैंने पता है? एक को सोने से फुर्सत नहीं है। अबे होने दो ना भाई, यही तो वायरल होगा, प्लानिंग है इसके पीछे, इसे एडिट कर देना भाई। यू स्क्वायर बाई 2g। साम दंड भेद लगा के कुछ भी करना है, फेमस। देखो आगे बढ़ते हैं जरा, पहले प्रोजेक्टाइल कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि हाइट का फॉर्मूला ये निकल के आया हमारे पास। अब नेक्स्ट लिखो जरा रेंज के बारे में। रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। देखो रेंज क्या है हमारे पास, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जमीन पे कितनी दूरी पे जाके गिरा ये। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओ, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही है? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज क्यों नहीं हो रहा? अरे यार वेलोसिटी कब बदलती है गाइस? जब फोर्स लगता है, यानी एक्सेलरेशन होता है। क्या एक्स में ग्रेविटी है? अरे क्या वाई में ग्रेविटी है? अगर सोचो एक्स में भी ग्रेविटी होता तो क्या होता है? सोचो अगर इंसान ऊपर से कुछ चीज गिरती है ऐसे करके, या कोई बंदा कूदता, जैसे हम लोग एकदम फ्री फॉल कर रहे थे, तो अगर इधर भी ग्रेविटी होती है और इधर भी ग्रेविटी होती तो बंदा ऐसे नहीं आता, फिर वो ऐसे 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 करके आता, मतलब कुछ अजीब तरीके से आता। सर नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस होता है, तो एयर रेजिस्टेंस कौन देखता है? एयर रेजिस्टेंस इतना हैवी नहीं, तो अलग तरीके से गिरता है इंसान, फिर वो सीधे ऐसे गिरता ही नहीं, फिर नहीं। इसीलिए भगवान ने सिर्फ एक ही तरफ ग्रेविटी दी है, उन्होंने कहा भाई एक से ही परेशान है लोग, ठीक। तो देखिए, तो रेंज देखो, रेंज आजकल वैसे बहुत गिर रहे हैं लोग, है ना, फ्री फॉल बहुत हो रहा है। हॉरिजॉन्टल स्पीड और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, अभी फ्लाइट मत जाना। देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड बताओ कितनी है, कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड? यश वंस, हॉरिजॉन्टल स्पीड बता, और टाइम ऑफ फ्लाइट? बहुत अच्छे। और पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2g। तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अलग अलग मत कर देना भाई। रेंज का फॉर्मूला बना हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज हो गया। ठीक है, बोलो। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर है ये, और ये साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक। मुझे बताओ जल्दी से जरा, हाँ जी, कहाँ 2g लिखा है? अब लग रहा है, अब नहीं लिखा। साइन 2 थीटा है, ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने कभी देखा है कि अगर एक एंगल हमारा थीटा है
और एक एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है। मतलब एक बारी आपने 30 पे फेंका और एक बारी आपने 60 पे फेंका बॉडी को, दोनों सेम जगह गिरती हैं, है ना। क्रिकेट में देखा है, एक प्लेयर बैट्समैन के आगे खड़ा रहता है, तो कई बारी बॉल ऐसे भी आती है उसके पास और कई बारी ऐसे भी आती है। आती कि नहीं आती? अरे बोलो भाई, ऐसी भी तो आ सकती है बॉल सीधे यहाँ पर, और ऐसी भी आती है। ये वाली में ज्यादा अच्छे चांस होते हैं पकड़ने के, ये वाली में ज्यादा चांस? हाँ, नीचे वाली में। प्लेयर पे डिपेंड करता है सर, है ना। बट एक्चुअली बताओ वैसे तुम लोग क्रिकेट देखते हो, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा बेटर किसमें होता हो, ज्यादा चांस किसमें होता है पकड़ने के अच्छे? नीचे वाले में, ऊपर वाले में है? नीचे वाले में ना, ऊपर वाले में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है भाई, ओके, एक बार खेल के देखते हैं। देखो इसके लिए रेंज निकालो जरा, क्या होगा? R1 इज इक्वल टू यू साइन 2 थीटा बाय जी। इसके लिए क्या होगा? R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 और 90 माइनस थीटा। अरे बोलो क्या होगा? 2 90 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो R2 कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? रेंज सेम आ रही है। R1 R2 क्या हो गया? सेम। यानी दो डिफरेंट एंगल के लिए रेंज सेम हो सकती है, लेकिन एंगल क्या होने चाहिए आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां से एक बात फिक्स हो जाती है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन रेंज विल बी सेम गाइस। क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? चलिए इसे छाप लीजिए, इतना छापो, जल्दी छापो। देखो अच्छा, एक और पैरामीटर है, पैरामीटर नंबर 4 है, ध्यान सुनिएगा। ये शायद लास्ट टाइम हमने नहीं किया था। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट किया था ये वाला। मान लो कि बॉडी ऐसे जा रही है, यू वेलोसिटी से आपने फेंका, अब थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इधर कहीं होगी, तो इसका x भी होगा और इसका y भी होगा। ये इसकी v है ना। खुद सोचो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? यहाँ पर u cos थीटा है और यहाँ पे क्या है? u sin थीटा। सेम बेटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे v है, इसका vx होगा, vy होगा। इसको आप बीटा बोल दो, बीटा, इसको आप बीटा बोल दो। मेरी बात ध्यान समझना कि जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u थी t0 पे, धीरे धीरे जैसे से ऊपर बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, फिर बढ़ने लग जाएगी। तो एट आफ्टर दिस टाइम एट एनी पॉइंट आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे x और y, और एंगल अलग अलग आएगा। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है। हमको पता है वेलोसिटी क्या होगा? vx i कैप प्लस vy j कैप, इक्वेशन 1। तो अगर आपसे पहले बोले vx कितना है, vx क्या होगा? ux प्लस ax इंटू टी। तो मुझे बताओ ux कितना है? u cos थीटा प्लस 0। इसी तरह vy कितना होगा? u sin थीटा माइनस gt, माइनस gt। इन दोनों को उठा के इसमें रखो भाई, v वेक्टर कितना हो गया? u cos थीटा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt। ये हमारे पास आ गया वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर में इसका ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। अब आपसे इसमें दो बातें पूछते हैं, एक तो ये और एक डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब थोड़ी देर बाद उसकी एंगल कितने होने वाली है? रिजल्टेंट वेलोसिटी गाइस, मतलब बीटा कितने होने वाला है। तो जरा गौर से देखो,
ये आपका v था, ये आपका vx है और ये आपका vy है। ये कितना है? बीटा। तो जरा बताओ कितना आएगा tan बीटा? vy अपॉन vx। व्हाट इज vy? u sin थीटा माइनस gt। और व्हाट इज दिस? अब आपसे दो बातें पूछता है, प्रूफ करके दिखाओ कि जितने एंगल पे फेंका उतने एंगल पे गिरना चाहिए, और दूसरा बोलता है कि जिस वेलोसिटी से फेंकी गई उसी वेलोसिटी जमीन पे हिट करे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? ये। और इसका एक्सप्रेशन क्या है एंगल का? ये। करना है क्या आपको? जब ये बॉडी यहां हिट करेगी तो पूरा टाइम कितना लगा इसको? बड़ा टी छोटा टी? अरे यार पूरा कंप्लीट हो गया ना यहाँ पर आके। आई एम आस्किंग कि यहाँ पे जब वो यहाँ पे जब आके ऐसे ऐसे गिरेगा टेंजेंशियली, ये वाला एंगल बताना है आपको। ये यहाँ पे ये बनेगा बीटा। आपको प्रूफ करना है कि बीटा और थीटा सेम है और v और u सेम है। तो बेटा v की इक्वेशन क्या है? ये। इसमें स्मॉल t की जगह पे डाल दो बड़ा t, है ना? प्रूविंग दिस वन। तो आप लिखेंगे पता है क्या? इफ t इज इक्वल टू t, t की जगह t डाल दो इसमें, इस वाली इक्वेशन में। दैट इज बोलो 2u sin थीटा बाय g, राइट? और इसमें डाल देना आपको क्या? अगेन t डाल देना। करके देखो क्या आ रहा है, करो जल्दी से, मुझे बताओ क्या आ रहा है। हाँ 10 मिनट रुक जाओ बस। देखो इसमें अगर आप टाइम की वैल्यू को ये पुट कर देते ना बड़ा टी यहां पे, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी v इज इक्वल टू यू के बराबर। और अगर आप इसकी टाइम की वैल्यू यहां पुट करेंगे यहां पे, तो आपके पास tan बीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा आ जाएगा ना। और tan माइनस थीटा कितना होता है? चलो ऐसे लिख देता हूं, तो बीटा इक्वल टू माइनस थीटा आ गया। मतलब डायरेक्शन के लिए उल्टा आ रहा है बस। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अगला चलते जल्दी से फटाफट, कुछ स्पेशल केसेस से बताने जा रहा हूं मैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। देखो जरा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ भाई। Some important point regarding time of flight. इसके लिए मुझे कॉपी का सहारा लेना पड़ेगा। देखो फटाफट देखो, पहला पॉइंट, टॉपिक का नाम लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो एक बात बताओ, थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्या होगा? पहला पॉइंट है आपका, मतलब फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आप थीटा ले लें बेटा और 90 माइनस थीटा ले लें, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो जरा। एक होगा 2u sin थीटा बाय बोलो 2g, नहीं सिर्फ g है ना नीचे, और दूसरा वाला 2u sin 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना होता है गाइस? cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर लो, कितना आ गया? तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया T1 बाय T2 इक्वल टू tan थीटा। ये आपका डायरेक्टली यूज हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक? ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है कि आप याद देखो ध्यान से, अगर एक बंदा ऐसे पार्टिकल जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, एक टाइम ये होगा, आप खुद सोचो पूरे प्रोजेक्टाइल में दो हाइट सेम हो सकती है ना, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। इसका जो है मान लो कि भाई ये P पॉइंट है और ये आपका T पॉइंट है, यहाँ का टाइम T1 ले लिया और यहाँ तक का टाइम T2 ले लिया। समझना मेरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक T1 और यहाँ से लेके यहाँ तक T2। T1 प्लस T2 बड़े वाले T के बराबर हो जाता है। पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर दो टाइम को आप ऐड करें तो वो बड़े टाइम के बराबर आ जाता है, मतलब ऐसा। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए करेंगे y इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सर क्या थी इक्वेशन मुझे बताएंगे? y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g t स्क्वायर, वैल्यू मत डालना कुछ भी, और इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू टी प्लस y इज इक्वल टू 0।
तो ये बनने वाली है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके हिसाब से बेटा अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो भाई हमारे पास a कितना है, यहाँ पर a है हमारे पास हाफ g और b है हमारे पास माइनस यू साइन थीटा और y क्या है हमारे पास, सॉरी c क्या है हमारे पास y के बराबर। तो आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय बोलो 2a। सो इफ यू solve this equation you will get something like this। हाँ ऐसे कर लो भाई, चलो देखो x हमारे पास ये, हमें इस बार क्या निकालना है टाइम, तो हमारे पास t1 और t2 निकलेगा। मतलब x बेसिकली यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। वेरिएबल क्या है हमारे पास, टाइम है गाइस, टाइम। तो एक बार t1 निकलेगा, एक बार t2 निकलेगा इससे, और जब उस t1 प्लस t2 को आप ऐड करेंगे ना तो इट विल कम आउट टू बी 2u साइन थीटा बाय g, यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू बड़ा T हो जाएगा। ठीक, इतना छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या आगे ध्यान सुनना, अगर आपके पास ये रिलेशन आ गया है तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। नेक्स्ट केस इसका देखो, मान लो कि मैंने कहा कि भाई यहां से आधा गया, ये O है और ये P है और ये B पॉइंट है, ये यहां से आधा फॉर O टू P, O से P, फॉर OP के लिए टाइम जो है आपका वो T1 है। अब आपसे कोई पूछा बताओ इस हाइट बताओ, हाइट, ये हाइट, तो y इक्वल टू क्या होगा, u साइन थीटा इंटू T1 माइनस बोलो हाफ g T1 का स्क्वायर होगा, नहीं। अब बेटा y किसके बराबर है, h के बराबर है, किसके बराबर भाई, h के बराबर। आई वॉन्ट टू फाइंड द हाइट, हाइट को निकालना है मुझे किसके टर्म में, T1 T2 के टर्म में। देखो T1 क्या है, O से P और P से B क्या है, T2। कहने का मतलब O से P तक T1 टाइम है और P से B तक T2 टाइम है। आई वॉन्ट हाइट इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। एक काम करो, वहां देखो, वहां पे, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो u साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2t1 प्लस t2 बोलो अपॉन, गलत लिख दिया क्या, हाँ g इधर जाएगा और 2 नीचे जाएगा। सुनो जरा, एक काम करो, इसकी जगह पर ये पुट कर दो, तो अगर आप इसको उठा के u साइन थीटा को इसके टर्म में रखोगे तो आपके पास जो हाइट है वो T1 T2 के टर्म में आ जाएगी, और आई थिंक वो निकल के आने वाली है g/2 T1 इंटू T2। ये मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम T1 है और यहां से यहां तक आने का टाइम T2 है। T1 प्लस T2 हमने ऐड किया तो हमारे पास बड़ा T के बराबर आ गया, और मैं चाह रहा हूं कि इस हाइट को टाइम के टर्म में मिला जाए, मतलब इस वाली हाइट को T1 T2 के टर्म में लिखा जाए। तो T1 T2 कितना है हमारे पास, T1 प्लस T2 हमारे पास ये था, u साइन थीटा को मैंने रिप्लेस करके यहां पे पुट कर दिया, आंसर ही आ जाएगा। सो दिस इज योर हाइट इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। हाँ, इतना लिख लो जल्दी से। देखो आगे बढ़ते हैं, हुआ ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था ये वाला क्लियर है, हाइट जो निकाला है हमने इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 निकाला है। अब अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पे हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम मिनिमम है ना, और मिनिमम हाइट कब होगी, जब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल फेंका जाए, है ना। देखो एक और पॉइंट नंबर क्या है, तीसरा बोलो, फॉर, ऐसे लिखो फटाफट, थीटा इज, अगर मान लो, अब एक खास ले दूं पहले, इफ थीटा इज 90, इफ थीटा इज 90 देन हाइट कितनी हो जाएगी, तो u स्क्वायर बाय 2g। तो ये मैक्सिमम हो गया, राइट, क्या हो गया हमारा ये मैक्सिमम, u स्क्वायर बाय, देखो चौथा नंबर पॉइंट देखो जरा, मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि थीटा
90 और 9 उसके लिए क्या होगा, ये मैंने पहले भी कराया शायद, है ना। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या निकला था हमारे पास, बोलो H1/H2 कितना निकला था, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बाय 2g, कितना हो गया ये, बोलो tan स्क्वायर थीटा। एक और केस देखो जरा, मान लो बच्चों अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर सेम हाइट, सेम हाइट के लिए हमारा टाइम क्या होने वाला है, तो वीडियो बना रहा हूं, चल के कॉपी कर दूंगा सर। बढ़िया सर, जी कहां चला गया, जी कहां चला गया, जी आ गया वापस। देखो H1 H2 बराबर करना जरा, H1 कितना जल्दी बोलो भाई, यू स्क्वायर साइन बोलो स्क्वायर थीटा 1, इस बार में एंगल सेम नहीं ले रहा, डिफरेंट, मतलब हाइट सेम है और एंगल अलग अलग है, क्या अलग अलग एंगल पे हाइट सेम हो सकती है, हैं? क्या बात कर रहे हो सकता है भाई, अच्छा हो सकता है, हो सकती है भाई, रेंज अलग हो जाएगी ना, फिर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2g और यहाँ पे क्या लिखेंगे u1 ले लो चलो, और u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g, इससे क्या बनेगा u1 साइन थीटा 1 किसके बराबर आ गया, मतलब अगर हाइट सेम है, वेलोसिटीज अलग है, एंगल अलग है, तो इससे हमारे पास ये टर्म बराबर हो गया। नाउ टाइम का रेशो लो, टाइम का रेशो क्या आ रहा है पता चल जाएगा आपको। टाइम क्या होता है भाई बताओ, 2u1 साइन थीटा 1 बाय 2, बोलो 2u2 साइन, नहीं 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 नहीं, नीचे क्या होगा g और इधर क्या होगा बोलो यार, 2u2 साइन थीटा 2 बाय g। मतलब अगर आपके हाइट सेम है तो ये कंडीशन आ गई, तो हमें देखना है टाइम में क्या आ रहा है। अब देखो टाइम में क्या हो जाएगा 1, यानी से एक बात पता चली कि अगर हाइट सेम आ रही है अलग अलग एंगल पे वेलोसिटी डिफरेंट के साथ, तो टाइम क्या हो जाने वाला, सेम हो जाने वाला। समझ आई बात, हाँ फटाफट लिख लो इसको, एक लास्ट केस और है फिर टॉपिक पूरी तरह खत्म है ना। इसके फेफड़े फेफड़े हिलने पड़े हैं, सर लेफ्ट साइड यूज कर रहा हूं सर, बीमार है तुम, किसने बोला इतना पीने के लिए, अच्छा ठंडे के साथ गर्म मिलाता है, देखो जल्दी लिखो, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। लास्ट लिखो जरा, फॉर रेंज देख लो, रेंज रेंज के बारे में दो बात कर लेते हैं। किसके लिए देखना अपन को, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखना अपन। तो भाई अभी देखो इसके लिए ये तो पता ही ना हमको, रेंजेस बराबर हो जाती हैं, अरे अभी थोड़ी देर पर बताया था रेंज क्या होती है बराबर, पहला पॉइंट। तो R1 बाय R2 का रेशियो क्या होगा 1:1, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज बराबर होती है तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास 1। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम T1 और T2 मल्टीप्लाई करो भाई, T1 क्या फॉर्मूला बताओ, 2u साइन थीटा बाय बोलो 2g, नहीं 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 नहीं, कितना होगा g, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, अरे बोलो इतना मरा हुआ हाँ निकला है भाई, पेट में ही जानने वाली है, मैंने खाना भी नहीं खाया तब भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, वेरी बैड। ये हमारी पार्टी का सबसे कीमती बच्चा है, कम निपटले भरोसा नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो इसको जरा, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके भाई। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम, इसको 2 को बाहर ले लें
साइन टू थीटा बन जाएगा इधर, और नीचे जी स्क्वायर बन गया, और क्या बचेगा यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या होता है, बोलो, रेंज होता है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन 2r बाय जी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारी कहानी खत्म होती है सारी। 2 आएगा भाई, 2 2 जा 4, 2 बच गया, एक 2 अंदर लपेट लिया, कॉमन नहीं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, मेरी तरफ से रेंज के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ये भी तो कैरेक्टर ही है आप लोगों की तरह, नहीं क्या कह रहा है, कार्टून है। चलो भाई डन, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए थोड़ी बहुत बढ़िया रहा, आप लोगों ने पेशेंस रखा, धन्यवाद।